अस्सलामुअलैकुम। MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की फॉल 2021 की फर्स्ट जीडीपी का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं हम जीडीपी की तरफ। जी, ये टोटल 5 मार्क्स की जीडीपी है आपकी, और इसका जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है, रीड द फॉलोइंग केसेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। आपने इन केसेस को पढ़ना है और उसके बाद में इन जो एंड पे है उसका आंसर कर देना है। ताहा ने कुछ कैश और कुछ चीज़ें एबीसी स्टोर से चोरी की। जो बासित, जो कि उस स्टोर का ऑनर था, उसने लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ करने की कोशिश की ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सके। ताहा ने उसी वक्त उसको कांटेक्ट किया और उसको ये ऑफ़र की कि मैं तो जो मैंने कैश चोरी किया है और जो मैंने चीज़ें चोरी की हैं वो मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ अगर तुम केस को वापस ले लो। तो ये खुशकिस्मती थी उसकी, बासित की। अब बासित एक्सेप्टेड द ऑफ़र, बासित ने ये खुशकिस्मती से ये ऑफ़र कबूल कर ली। और अब हमने ये डिस्कस करना है ब्रीफली कि लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि कानून के मुताबिक ये जो केस है इसको हम क्या इसकी वैल्यू होगी एज अ लीगल स्टेटस। नेक्स्ट पे जो केस है वो क्या है कि मलिक एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद म्यूजिक लेबल टू स्प्लिट रॉयल्टीज फ्रॉम हिज न्यू एल्बम इन इक्वल प्रोपोर्शन। मलिक जो है वो किसी के एक एग्रीमेंट में एंटर होता है म्यूजिक लेबल कंपनी के साथ कि और टू स्प्लिट रॉयल्टीज फ्रॉम हिज न्यू एल्बम्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, और वो जो इसकी रॉयल्टीज है उसको वो बराबर तकसीम कर लेता है। ठीक है, न्यू एल्बम को। एट द टाइम मलिक्स बीइंग ड्रिंकिंग एट द बार फॉर सेवरल आवर्स। उस वक्त जो मलिक है वो एक बार में बैठ के कई घंटों तक वो ड्रिंक करता रहता है और वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट। अब ये बात करें कि क्या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो शराब की हालत में उसने किया। और ऑल्सो मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। आपने इसका लीगल स्टेटस भी बताना है कि एक इंसान ने जब वो शराब की हालत में बैठा हुआ था उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया, क्या उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट वन पे क्या केस है कि अब्दुल्ला ने मुर्तज़ा को प्रॉमिस किया कि वो इसकी यूनिवर्सिटी फी पे करेगा। बाद में जो अब्दुल्ला को कुछ नुकसानात हुए बिजनेस में और उसने उसकी फ़ीस पे करने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला इस चीज़ के साथ फ्री ऑफ माइंड हो गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये विदाउट एनी कंसिडरेशन है, तो इसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती, तो कोई वो केस नहीं इस पे कर सकता। जबकि मुर्तज़ा वो ये इस बात पे यकीन कर रहा है कि जो ये एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल अंडर लॉ है एज इट मीट्स सर्टेन अदर कंडीशंस। उसके मुताबिक कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बिना पर वो उसको इन्फोर्सेबल कर सकता है अंडर लॉ। अब हमने क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशंस विच मुर्तज़ा इज़ रेफरिंग टू। हमने वो कंडीशंस को नरेट करना है जो कि मुर्तज़ा सोच रहा है कि जिसकी वजह से वो उसको एज अ लीगल ऑब्लिगेशन बता सकता है। चलते हैं हम इसकी सोल्यूशन की तरफ। MGT 611 की जीडीपी के सोल्यूशन हम देखने लगे हैं। तो आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसको बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो काइंडली इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। ये सॉल्यूशन सिर्फ आपको आइडिया प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए जी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो केस नंबर 1 था उसमें क्या था कि जो ताहा ने कुछ चीज़ें चोरी की थी बासित के स्टोर से। जो बासित ने उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की स्टार्ट की थी, पर साथ ही तहा ने उसको ये ऑफ़र कर दी कि अगर मैं इसकी चीज़ें वापस कर दूं तो वो उसको चाहिए कि वो अपना जो लीगल प्रोसीडिंग या अपना केस वो वापस ले ले। मतलब अगर वो अपना केस वापस लेगा तो वो उसको चीज़ें जो है वो वापस कर देगा। तो बासित ने ये ऑफ़र फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर ली। तो अब ये कौन सा एग्रीमेंट बनता है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको ज़रा उसका क्राइटेरिया समझ आ सके।
हम यहाँ पे आपने लिख देना है कि दिस इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट बिकॉज ताहा ऑफर टू रिटर्न स्टोलन थिंग्स टू बासित इफ़ ही विल रिटर्न हिज कैश एंड बोथ वर एग्री टू डू सो एग्रीमेंट इज़ वैलिड। ठीक है, केस नंबर 2 जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा क्योंकि जो मलिक था वो अपनी हालत में ही नहीं था, वो कॉन्शियसनेस में नहीं था और वो इंटॉक्सिकेटेड था, उसने शराब बहुत ज़्यादा पी हुई थी। तो इस हालत में जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो कंसिडरेशन है वो जो ज़रूरी है कि कॉन्सेंट ऑफ पर्सन इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक ये चीज़ शामिल नहीं होगी आपका एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या है कि जो एक एक शख्स ने दूसरे शख्स से वादा किया है मुर्तज़ा से कि जी मैं आपकी जो फ़ीस है वो पे करूँगा, पर बाद में वो नहीं पे कर सका। तो वो तो इस चीज़ से फ्री है कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पर जो मुर्तज़ा है वो इस चीज़ को सोच रहा है कि मैं इसके ख़िलाफ़ केस कर सकता हूँ या इसने इस एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो आपने ये बताना था कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोच रहा है जिसकी वज़ह से वो केस करने का सोच रहा है कि उसने एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो कि इसका क्या आंसर हो सकता है कि मुर्तज़ा इज़ बेस्ड ऑन अ यूनिलैटरल एग्रीमेंट। वो एक साइड वन साइडेड जो एग्रीमेंट पे बिलीव कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि जो वैलिड एग्रीमेंट है उसमें कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट शामिल है, बट इसमें कंसिडरेशन जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है? जहाँ पे कंसिडरेशन शामिल नहीं होगी तो वो फिर वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं। ठीक है? भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन शामिल नहीं हो, वो किस बेस पे सिर्फ होता है अगर यहाँ पे लव और इन्फेक्शन बिटवीन पार्टीज़ को मेंशन किया जाए। जैसे कि बाप या बेटा, अगर बाप अपने बेटे को कोई चीज़ खरीद के देता है तो उस पे कोई कंसिडरेशन शामिल नहीं होती, उसमें जस्ट लव एंड इफेक्शन शामिल होता है। ठीक है? पर इस केस में यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है? आपने सिर्फ ये लिख लेना है कि मुर्तज़ा जो है वो यूनिलैटरल एग्रीमेंट पे बेस कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि इसमें वैलिड एग्रीमेंट की चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी शामिल है, इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, इसमें जो एग्रीमेंट भी है, वादा भी उसने किया है, इस चीज़ का ऑफ़र भी की है। ये मैंने जो लिख दिया है आप इसको अपनी वर्डिंग में ज़रूर लिखिएगा, इसको सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। तो ये लिख के बाकी दिस इज़ नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन शामिल नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ये आपका मुर्तज़ा जो है वो यूनिलैटरल एग्रीमेंट पे बिलीव कर रहा है। उम्मीद आप है कि आपको ये सवाल की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।